मैं एक बात अब बस कहना चाहता हूँ कि सवाल सिर्फ वक्त के इस अमेंडमेंट के एक्ट का नहीं है। सवाल चारों तरफ है, एक हमारी आइडेंटिटी को मिटा देने का सवाल यूसीसी से भी वही उठता है, और सवाल जो सबसे पहले सिटीजनशिप का हुआ सीएए से वही उठता है, और सवाल वक्त का मामला जो है उसमें भी उठता है, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर है उसके बारे में भी उठता है। एक एक चीज़ उठाकर कोशिश ये है कि हमारी जो पहचान है, शनाख्त है, वो ही मिटा दी जाए, और हमारी शनाख्त मिटा दी जाए और हम भूल जाए कि हमारी भी कोई अलग आइडेंटिटी है, और अलग आइडेंटिटी और एक हमारी जो एक मुश्तरक आइडेंटिटी है, दोनों में एक रिश्ता है। उस रिश्ते को ख़त्म करके सिर्फ एक आइडेंटिटी बना दी जाए। ये इनकी आइडियोलॉजी है, उन लोगों की आइडियोलॉजी है जो आदि इक़्तिदार में है, लेकिन उनके मुखालफिन भी अब मजबूत होते जा रहे हैं, और यकीनन उनकी मुखालफत कोई करता हो वो हमारी हिमायत भी करे, इस बात पर हमको तवज्जो देनी है। यहाँ पर कुछ मशवरे ये आए हैं कि जो लोग अभी बीजेपी से नहीं जुड़े हैं, बीजेपी के अलाइज हैं, या उनसे कुछ कहीं ना कहीं कुछ रिश्ता रखते हैं, उन तक हमको अपनी बात पहुंचानी है। और आखिर में ये जो यहाँ पर एक बात कही गई कि हम जो भी कहते हैं और जो भी हमको एहसास है, जो हम महसूस करते हैं, उसको अपने बिरादराने वतन तक हम पहुंचा सकें। हमें गुफ्तगू करनी है, यहाँ से हमारी कोशिश ये रहेगी कि उस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ा सकें। अब हम कितना जिहाद कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये भी मामला आपस की गुफ्तगू में होगा, लेकिन पहले तो ये समझाना होगा कि जिहाद क्या है। वही एक मसला बन जाता है कि जिहाद क्या है, वही समझाना होगा। बहरहाल लेकिन गुफ्तगू करना ज़रूरी है। हम लोग कमिटेड हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, हम कमिटेड हैं अपने निज़ाम से, और उसमें गुफ्तगू हमको करनी है, आपस में भी गुफ्तगू करनी है और लोगों से भी गुफ्तगू करनी है। तो उसके लिए अंदाज़े बयां सीखना होगा कि वो हमारी बात समझ सकें और गुफ्तगू को हम आगे बढ़ा सकें। आप लोग आ जाए। मैं ख़ास तौर पर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और दुआ भी आपके लिए करना चाहता हूँ फुरकान भाई, कि ऐसे बहुत मसले आएंगे, हर मसले पर खड़े होकर आप लोगों को मदद करें। आपको हम तकलीफ देते रहेंगे, इसलिए कि आपने आज शायद बहुत इशारतन ही अपनी बातें कही हैं, बहुत कुछ तफसील है। जैसे आप कई लोगों ने कहा कि जज साहब ने ये भी कहा कि कोर्ट में कैसे जाना होता है और किस तरह से हमें तैयारी करनी होती है, और शायद हमने पूरी तैयारी बहुत सारे केसेस में नहीं की है। उसी तरह से पार्लियामेंट में कैसे जाना होता है, उसके लिए क्या तैयारी करनी होती है, शायद वो भी हमारे बहुत सारे साथियों ने नहीं की। इलेक्शन में जाना पड़ता है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसका भी इशारा कुरैशी साहब ने किया है। तो उन सब चीज़ों की तैयारी हम लोगों को करनी है। अब इसमें हमसे जो कुछ हो सकेगा, यकीनन आप लोगों का कोऑपरेशन मिलता रहेगा, तो उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। मैं सबसे पहले सदर मोहतरम सलमान खुर्शीद साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि तमाम मेंबरान जो इस्लामिक सेंटर से जुड़े हुए हैं, उनकी एक रिक्वेस्ट थी और स्ट्रांग परसुएशन था कि औकाफ के इस बिल पे, अमेंडमेंट बिल पे एक यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन हो, जिसमें सलमान भाई ने फुरकान भाई को हुक्म दिया कि इस पे तस्वीर को और इसके चीज़ों को शुरू किया गया। फोरम की तरफ से हमारे बीच में चौधरी साहब हैं, जस्टिस जेडीयू खान साहब हैं, इकबाल साहब हैं, ये हमारे पूरे मुहिम के मेंटर हैं। हम पिछले 3 साल से फोरम के रूह रवां के लोगों के साथ मिलकर पूरे देश में 300 प्रोग्राम किया मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह उस प्रदेश में हमने काम किया है जहाँ पे सारी सिचुएशन ऑड है। उत्तर प्रदेश में 1000 से ज़्यादा वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और सारी वक्फ यूज़र हैं। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में 400 बीघे से ज़्यादा ज़मीन खाली कराई गई। इससे ये लगता है कि कुर्बान भाई की बात और लोगों की बात में दम है कि वक्फ बोर्ड और मिल्लत के लोगों ने काम नहीं किया। जहाँ पे 2013 पे अमेंडमेंट हुआ तो उसमें एक
बहुत ही बेहतरीन प्रोविज़न है कि हर 10 साल पे इसका सर्वे होगा। कुछ प्रदेशों ने बेहतरीन तरीके से इसको सर्वे किया, जिसमें कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरल सूबे हैं। नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश में 1985 के बाद कोई सर्वे नहीं हुआ। आखिरी सर्वे 1995-85 में हुआ। उत्तर प्रदेश में 1995 एक्ट आने के बाद भी सर्वे नहीं हुआ। उसमें एक प्रोविज़न अभी भी एक्ट में है और पहले में भी था कि क्या वक्फ बोर्ड के कोई भी एक्ट आते हैं तो सर्वे मैंडेटरी है, उससे पहले या उससे बाद में। फिर उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उसका क्या इंटीग्रेशन है। तो मैं इस पर एक एट ए ग्लांस आपको एक पिक्चर पेश करूंगा कि अभी हमें इन चीज़ों के लिए क्या करना है। मिसाल के तौर पर हम सिर्फ 3 मिनट लेंगे आपका कि 8 अगस्त और सितंबर 1 माह हो गए, हमारा क्या सफ़रनामा है। मैं जफर महमूद साहब को इस बात से अपडेट करूंगा कि जो आपने क्यूरी दिया है सरकार ने वक्फ बोर्ड से मांग लिया है 15 दिन के अंदर। जो आपने कहा, इसका मतलब उनको आपने अपडेट किया है। जो आपकी शंकाएं थी वो तैयारी कर लिया। 13 के बाद सरकार स्टेक होल्डर से बात करेगी। इस बीच में फुरकान भाई के साथ हम जेपीसी के चेयरमैन से मुलाकात किया। फुरकान भाई ने बहुत ही मेहनत और कसरत से इस प्रोग्राम में लगे थे, हम भी उनका साथ दे रहे थे। इस बीच में जेपीसी के चेयरमैन से जो बात समझ में आई, क्योंकि मैं पत्रकार भी हूँ, रिफॉर्मर हूँ, तो मैं बातों को बारीकी से समझा। उनके कहने के मुताबिक कि अब तक 15,50,000 कल तक की रिपोर्ट है, मेल आ गई। उस मेल में 2 तरह का कंटेंट है। 1100 ऐसी मेल है जिसमें कंटेंट है, सब्सटेंस है, जस्टिफिकेशन है। 8 लाख से ऐसी मेल हैं जिन मेल में सिर्फ कट एंड पेस्ट मतलब QR कोड है। यहाँ पे बहुत साफ और वाज़ह लिखा था। ईमेल के साथ साथ 2 हार्ड कॉपी भी संसद भवन के ऑफिस में जमा करना था। टेक्निकली स्पीकिंग अगर कोई एक लिमिट क्रॉस होती है तो जंक मेल में कन्वर्ट हो जाता है। हमने जेपीसी के चेयरमैन से कहा कि सर अगर मेल कम करना था, रिस्पांस कम करना था, तो आपको स्टेक होल्डर ऐड करना था ताकि दायरे कम हो गया। मुख्तसर ये है कि हमें क्या करना है, हमें 3-4 काम करना है सेंटर से। जैसे सेंटर ने इसको इनिशिएटिव लिया, हमें 13 के बाद क्या करना है। 4 रोज़ हमारे पास बाकी हैं। क्या मस्जिदों ऐसे इदारों के पास हम कुछ ऐसे सजेशन एक्सपर्ट के साथ लेके बैठ के अभी भी मेल, जैसा कि कुर्बान भाई का सजेशन है कि अगर हमें वकील साहब का भी सजेशन है कि अमेंडमेंट के लिए क्या हमारे पास कोई तरीक़ेकार हैं। सरकार अगर बात करना चाहती है कुर्बान भाई से, सलमान भाई से, जिससे 5 लोग सर आपके पास कोई मसौदा है, एक सुझाव। दूसरा, क्या हमारे पास प्रेशर बिल्डिंग के क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं। जैसा कि सर ने कहा कि हम जुडिशरी से कितने पुरुमीद हैं या क्या मेरा तजर्बा है। हम क्या नफ़रत को रिड्यूस करने के लिए कोई तरीक़ेकार बनाएंगे। नफ़रत किसी भी तरह का हो सकता है। वफ़ के मुतल्लिक जो मेरा तजर्बा है पिछले 3 साल का उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में, कि बहुत ही जटिल और बहुत ही मुश्किल है। क्यों कि रहबर जो हमारे हेवी वेट के हैं वो इसके खुद मुख्तार बन गए हैं। और मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, लखनऊ में जब से ये बात शुरू हुई है, एक बड़ी एसेट के मालिक ऐशबाग जिसको बोलते हैं, 3 रोज़ पहले उन्होंने कई लाख रुपए जमा किया है। आमदनी पहले से हो रही थी, आप जमा क्यों नहीं कर रहे थे। आमदनी बहुत पहले से हो रही थी। वहाँ पे वक्त की संपत्ति 10 बीघे में है, तमाम उसके स्ट्रक्चर बने हैं। इसका मतलब सरकार कुछ करेगी तो आप करेंगे। आज हमारा प्रोग्राम संजीदगी से यहाँ जुटा हुआ है, कल हमारा क्या लाहे अमल हो। तो मैं बात को समअप कर रहा हूँ। मैं फिर से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इतनी सी छोटे टाइम में सफ़रनामे को नहीं समेटा जा सकता है। फोरम की तरफ से मेरा गुजारिश है सलमान भाई से, फुरकान भाई से या तमाम सेंटर के ज़िम्मेदार लोगों से कि हमें एक ऐसा टीम बनाया जाए, यहाँ पे टीम में हमारे माहिरीन हों और ये कंटिन्यूअस स्टडी हो। जैसे कि तमिलनाडु में एक मंदिर की बात हुई कि 1500 साल पुराना है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ किसी भी मुस्लिम तंजीम के पास उसका रिकॉर्ड नहीं है कि सही है गलत है, किसी ने नहीं किया, उसका काउंटर होना चाहिए। तीसरी और आखिरी बात, सेंटर का इसलिए अम्ब्रेला जैसा काम करना है कि तमाम NGO सोसाइटी इतनी कैपेबल हैं कि अपने अपने एरिया में काम करके आपको डेटा दे सकें, ताकि आप लीगल, सोशल, पॉलिटिकल और जो थीम है वफ़ का
उस पर काम हो। बहुत बहुत शुक्रिया बहार भाई, हमें मौका दिया और मैं फुरकान भाई का शुक्रगुजार हूँ। हमारे बीच में काफ़ी टसल हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस बात की डर था कि क्या ये प्रोग्राम कामयाब होगा कि नहीं, मैंने कहा कि जिस काम में अल्लाह की रज़ा हो, ये काम वक्त एक ऐसा सेगमेंट है जिसका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से है। तो मैं मानता हूँ, मेरा ईमान यकीन है कि ये वक्त क़यामत तक रहेगा, दुनिया आती जाती रहेगी, ये वक्ती चीज़ है, कुछ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। NGTV, the voice of common people.